हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। आज जो है हमारी ज्योग्राफी जो पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल और उसके मूल सिद्धांत, अभी जो है हमने उसका हाल ही में चैप्टर किया है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और साथ ही साथ जो है आपको ये प्रश्न उत्तर अब याद भी करने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये आपकी बुक एक्सरसाइज है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कौन सी इस तृतीयक क्रिया में शामिल है। खेती हमारी प्राथमिक है, बुनाई प्राथमिक है, आखेट प्राथमिक है, तो बचा क्या? व्यापार। तो व्यापार हमारा क्या है? तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। अब द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है कि कच्चा माल से जो है तैयार माल को बनाया जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप क्या है? हमारा ज्ञान पर आधारित होता है। तो इस्पात प्रगलन यानी कि उसको गलाना, नई वस्तु बनाना, वस्त्र निर्माण करना, ये भी द्वितीयक नहीं है। टोकरी बुनना भी द्वितीयक है। और मछली पकड़ना जो है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो ये द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जो है रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक, द्वितीयक, सेवा या पर्यटन। तो जो सेवाएं हैं यानी कि जो सेवा है वो हमारे तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। यह जो है सभी जगहों पर लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी कि जिसमें हमारी कुशलता, ज्ञान और क्या है, साथ में खोज शामिल होती है, उसमें कौन सा हमारा क्रियाकलाप आता है? द्वितीयक नहीं आता है, चतुर्थक नहीं आता है, प्राथमिक नहीं आता है। तो बचा कौन सा? हमारा पंचम क्रियाकलाप। और अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो वो हमारा ज्ञान से संबंधित है, तो कौन सा आ जाएगा? हमारा विश्वविद्यालय अध्यापन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाह्य स्रोत जो है दक्षता को बढ़ाता है, लागतों को घटाता है, तो ये बात सही है। हमें क्या बताना है? कौन सा असत्य है। कभी कभार अभियांत्रिक और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है, ये भी सही है। अगला क्या है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। नहीं, जो हमारा केपीओज है वहाँ पर जो है लोगों को व्यावसायिक अवसर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। कामों में बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है, तो ये बात क्या है? हमारी सत्य है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो फुटकर व्यापार सेवा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी जो है मैंने आपको समझाया था कि व्यापार क्या होता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी कि उसको खरीदने और बेचने को जो है वो व्यापार कहा जाता है। व्यापार 2 प्रकार से होता है, पहला होता है फुटकर और दूसरा होता है थोक व्यापार। तो फुटकर व्यापार क्या होता है? यह व्यापार की एक ऐसी गतिविधि है जिसमें उपभोक्ताओं को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वस्तुएं बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं। अब फुटकर व्यापार में आप क्या देखते हैं? आपको किसी सामान की ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं? दुकानों पर जाकर सीधे उसे खरीद कर ले आते हैं, तो वो आपका फुटकर व्यापार सेवा कहलाता है। फुटकर व्यापार में क्या होता है? व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं, वह फुटकर व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए आप आसपास के दुकानदार जिनसे आप रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं वो फुटकर व्यापारी हैं।
और फुटकर व्यापारी जो है एक व्यापार का उदाहरण है। फुटकर व्यापार की विशेषताएं क्या है? यह एक तो स्थानीय संस्थानों में होता है। हमारे आज जिस स्थान पर हम रहते हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में होता है। फुटकर व्यापार मुख्य रूप से बिक्री यानी कि इसमें चीज़ें बेची जाती हैं। मुख्य रूप से तो फुटकर व्यापार जो है सार्वभौमिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह अधिकतर नगरों में रोजगार संरचनाओं का मुख्य प्रथम स्थान है। मतलब क्या है कि यह जो है सभी जगहों पर पाई जाती है और नगरों में जो है इसी के माध्यम से लोग रोजगार यानी कि पैसा कमाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? फेरी वाले, रेडी वाले जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं या जो छोटी मोटी वस्तुएं रखते हैं, दस्तकारी, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित, ये सब लोग जो है हमारे फुटकर व्यापार के अंतर्गत शामिल हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थ क्रियाएं कौन सी होती हैं हमारी? यह ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें अनुसंधानकर्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सूचना संग्रहणकर्ता, ये सब लोग जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। चतुर्थ सेवाएं या जो क्रियाकलाप हैं वो एक विशेष प्रकार की और जटिल क्रियाएं हैं। इन सेवाओं का जो है विकसित रूप है। इसमें हमें विशेष ज्ञान की तकनीकी मतलब जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं या कोई भी हम मशीनीकरण से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका जो है हमें तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जो है पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। संचार की योग्यता, अपनी बातों को दूसरों को समझाने का और दूसरों की बातों को समझने का हमारे अंदर गुण होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो है प्रशासनिक क्षमताएं भी शामिल होती हैं कि प्रशासन हमें कौन कौन से कार्य करने के लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, ये सब भी जो है चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली यह उच्च बौद्धिक व्यवसाय है। दूसरा, चतुर्थक क्रियाकलाप का दायित्व मतलब चतुर्थक क्रियाकलाप में चिंतन, शोध, विकास के लिए जो है नए नए विचार शामिल किए जाते हैं। अब इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है? डॉक्टर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, वकील आते हैं, शिक्षक, नेता, प्रबंधक, लेखक, कलाकार, पुलिसकर्मी, ये सभी शामिल है। और चतुर्थक क्रियाओं से जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? अपने इलाज के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपने उपचार करवाने के लिए वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब है हमारा अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या होता है? तो अंकीय विभाजन क्या होता है? सूचना या संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों को वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। आपको ये पता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो कहीं भी एक समान नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है सूचना और संचार के साधनों से जो है एक देश को जल्दी से जल्दी लाभ प्रदान करवाया जाता है। वो किसका? सूचना और संचार के आधार पर। राष्ट्रों में जो है राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं हैं। विकसित जो देश जो है वो इस दिशा में ज़्यादा काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो है नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीकियाँ उपलब्ध हो गई हैं और विकासशील देश जो है वो अभी तक इसमें पिछड़े हुए हैं। विकसित देशों के विकास जो है वो इसी गति के तेज गति से हो रहा है क्योंकि वहाँ पर अंकीय विभाजन है। सूचना और संचार के सभी साधन उपलब्ध होने के कारण विकसित देश जो है जल्दी से तरक्की कर रहे हैं और विकासशील
विकासशील देशों में सूचना और संचार के साधनों की कमी होने के कारण वहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार इस विकास के कारण ही जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है विभाजन खड़ा हो गया है और इसी विभाजन को जो है अंकीय विभाजन का नाम दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। या ये प्रश्न आपको ऐसे भी आ सकता है कि किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक व्यवसाय किस प्रकार सहायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब किसी देश का अगर विकास हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है वहाँ पर? व्यापार। आजकल विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। अब अगर चतुर्थक क्रियाओं में ज्ञान शामिल है तो तृतीयक क्रियाओं में क्या शामिल है? सेवाएं। वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, व्यापार से संबंधित हो सकती है, पर्यटन से संबंधित हो सकती है, चिकित्सा से संबंधित हो सकती है, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में जो है अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। सेवाएं वे क्रियाकलाप हैं जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होती। इस प्रकार ये पदार्थ के प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। प्रसंस्करण क्या होता है? किसी भी वस्तु का दोबारा से अनुसंधान खोजबीन करके उसे फिर से उस वस्तु को नया रूप प्रदान करना जो है प्रसंस्करण कहलाता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करती हैं। विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र का जो विकास है वो द्वितीयक की अपेक्षा अधिक है। किसी देश की आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कैसे? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है सामग्रियों की थोक और फुटकर बिक्री शामिल होती है जो उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ती है। यानी कि व्यापार जो है वो दोनों प्रकार से होता है, फुटकर में भी होता है और थोक में भी होता है। कच्चे मालों को कारखानों तक और कारखानों से बने हुए पदार्थों को जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो है परिवहन सेवाएं सहायता करती हैं। और क्या है? स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, वाणिज्यिक सेवाएं भी जो है आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान प्रदान करती है। अब वाणिज्यिक सेवाएं जो है कंपनियों की उत्पादकता और क्षमता में वृद्धि लाती हैं। विज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों के चयन और अधिकारियों को प्रशिक्षण करके जो है व्यापार को मजबूत बनाया जा सकता है। इस कारण जो है रोजगार क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब हमारा अगला और बुक एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब परिवहन का आपको मतलब पता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो परिवहन सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। परिवहन एक ऐसा साधन और सुविधाएं हैं जिसके द्वारा लोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यह एक संगठित उद्योग है और आधुनिक समाज को उत्पादन, वितरण यानी कि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, वस्तुओं का वितरण करने के लिए और उपभोग में सहायता करने के लिए शीघ्र व सक्षम, मतलब जल्दी से जल्दी जो है ये सारे कार्य पूरे कर सके, ऐसे परिवहन की आवश्यकता है। परिवहन से वस्तुओं के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाती है। परिवहन की दूरी को जो है किलोमीटर्स में मापते हैं। परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? परिवहन की मांग और मार्ग। जैसे पदार्थ को भेजना है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी परिवहन को इकट्ठा करते हैं और जिस रास्ते पे जाना है उसी प्रकार के परिवहन का जो है हम चयन करते हैं।
संचार साधन, अब वर्तमान समय में जो है, आधुनिक समय में जो है, संचार साधनों का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संचार साधन जो है शब्दों, संदेशों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्राय परिवहन साधन जो है इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सूचनाएं जो है मनुष्य, जानवर, सड़क और रेल मार्ग द्वारा लाई जा सकती है। अब क्या है, पुराने समय में जो है घोड़ों को, कबूतर को, तरह तरह के जानवरों को जो है संदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। अब क्या है, सड़क मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा जो है संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जहां पर परिवहन साधन कुशल है वहीं पर जो है संचार का प्रसारण आसानी से हो पाता है। रेलें, सड़कें, वायुयान, मोबाइल और टेलीफोन सबसे तेज साधन हैं जो संचार को गति प्रदान करते हैं।